ओम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकाल ओंकारममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुबंदे तु रामेशं नागेशं दारुकावणे वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं गुजमे सन्त शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरा सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और सिंह राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग किस प्रकार का बन रहा है। 19 तारीख का अवसर, सोमवार की तिथि और साथ साथ पूर्णिमा का सुंदर योग बन रहा है। ये पूर्णिमा का योग विशेष तौर पर राखी का उत्सव है, सावन की पुण्यश्रावणी का कर्म है। तो ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए जो योग बन रहे हैं अच्छे बन रहे हैं, सम्मान प्राप्त करने के अवसर आपको बन सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखें, बहुत सारे लोग राखी के संबंध में कई दोष उत्पन्न करने के योग बनाते हैं। राखी का उत्सव एक परंपरागत त्यौहार है और भद्रा जो दिखी जाती है, इस दिन भद्रा का योग बन रहा है। करीब करीब दोपहर को 1:30 बजे तक भद्रा है। बहुत सारे लोग इस बात में फंसे रहते हैं कि राखी भद्रा में नहीं बांधनी चाहिए। शास्त्र के दृष्टिकोण से ऐसा निषेध नहीं है। श्रावणी के लिए भद्रा का दोष काल देखा जाता है, लेकिन राखी के लिए भद्रा, राखी एक परंपरागत त्यौहार है, रक्षा सूत्र बांधने के लिए भाई संकल्प का पर्व है। तो ऐसे में उस भद्रा का दोष श्रावणी के लिए माना जाता है। सप्तऋषि पूजन, उपाकर्म इत्यादि के लिए वो दिशा जाता है। जो शास्त्र कहता है कि जो श्रावणी और जो राखी का जो विशेष तौर पर जो पर्व है होली का, जो उस समय भद्रा का दोष लगता है, लेकिन राखी के क्षेत्र में श्रावणी कर्म में भद्रा का दोष नहीं देखना चाहिए। सत्यव्रत इस दिन है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए समय उपयुक्त दिखाई देता है। ऐसे में भगवान सत्यनारायण का पूजन करें और सावन का आखिरी सोमवार है, उत्सव के दिन में शिव को मत भूल जाइएगा। इस बार सावन का महीना बड़ा विशेष रहा है। श्रवण नक्षत्र से आरंभ होकर श्रवण नक्षत्र पे समाप्त हो रहा है। सोमवार से आरंभ होकर सोमवार समाप्त हो रहा है। तो यदि कम से कम यदि सावन में नहीं कर पाए तो इस दिन अवश्य श्रद्धा के साथ भगवान का पूजन, रुद्राभिषेक अवश्य करने का प्रयास कीजिए। ये आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग रहेगा। इसका लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। 20 तारीख का अवसर मंगलवार और उस दिन भाद्रपद का मास आरंभ हो रहा है। बृहस्पति आगे अपनी गति बढ़ाते हुए मृगशिरा नक्षत्र के प्रथम चरण पर प्रवेश कर रहे हैं। ये आपके लिए अच्छे योग बना रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है थोड़ा सा। बृहस्पति इन दिनों अननेसेसरी थोड़ा सा अपने हृदय का ध्यान रखते हुए कार्य करें, अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हुए कार्य करें। अननेसेसरी एग्रेसिवनेस ना हो। सूर्य ज़्यादा बढ़ रहे हैं इस वक्त, अननेसेसरी एग्रेसिवनेस दे रहे हैं। तो ऐसे में महामृत्युंजय मंत्र का जप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो सिलसिलेवार तरीके से ज्योतिष के दृष्टिकोण से तिथियों के हिसाब से आपके लिए ग्रहों का योगायोग क्या है वो आपने समझा। इसके अनुसार से इन सब चीज़ों को समझते हुए भी ज्योतिष के साथ साथ हमको ये भी समझना चाहिए बाकी ग्रहों के साथ साथ आपकी कुंडली में ग्रहों का योगायोग किस प्रकार का है। आपकी विशेष तौर पर ये समझें कि दशाएं, अंतरदशाएं जो कि जिस प्रकार से चल रही हैं उनका भी महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है। और उन सब चीज़ों को समझते हुए हमें उनके उपाय समय को ध्यान में रखते हुए करने का प्रयास करना चाहिए। जो राशि के अनुसार से कॉन्सेप्ट है वो विशेष तौर पर गोचर का बहुत प्रत्यक्ष प्रभाव है, क्योंकि आमतौर पे कई लोग विचित्र विडंबना उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं कि गोचर का प्रभाव जो राशियों के अनुसार से ही आएगा। कई लोग इस बात को अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए कि नहीं राशि का प्रभाव कुछ नहीं होता, राशि का प्रभाव ही है सब कुछ। गोचर का दृष्टिकोण देखेंगे किससे? गोचर का प्रभाव राशि के दृष्टिकोण से ही देखने को मिलेगा। लेकिन अब उसमें ये देखने की आवश्यकता होती है कि आपकी राशि या लग्न या कौन सी कुंडली का कौन सा ग्रह किस प्रकार से प्रभाव उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है और कहाँ से उन सब चीज़ों को कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए ज्योतिष को बहुत अच्छे से देखने, कुंडली को बहुत अच्छे से देखने की आवश्यकता है। तो आप अपनी कुंडली को अच्छे से समझते हुए, देखते हुए चीज़ों को कार्य करने का प्रयास कीजिए। हम समय समय पर आपके समक्ष आते ही रहते हैं और बहुत सारे उपाय बताने का प्रयास करते हैं और बहुत सारे तिथिवार के अनुसार से ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव आपके ऊपर क्या है उसको समझाने का प्रयास करते हैं। और विवेकानंद योगाश्रम इस क्षेत्र में कार्य कर ही रहा है। समय समय पर बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े यज्ञ इत्यादि आश्रम पर चलते ही रहते हैं। भगवती का श्री विग्रह जो यहाँ उपस्थित है मंदिर में, 1947 में मुल्तान से आया हुआ श्री विग्रह, उनके सानिध्य में नित्य प्रति 8 घंटे करीब यज्ञ होता है। और आप भी स्वयं हर रविवार को इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। सावन के पूरे महीने में नित्य प्रति शाम को रुद्राभिषेक चल ही रहा है। आप उसमें भी हमारे साथ उस रुद्राभिषेक के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आश्रम से संपर्क साध सकते हैं। नंबर्स, आश्रम के फ़ोन नंबर्स आपके समक्ष चलते ही रहते हैं, उन पर आप संपर्क साधेंगे और जो भी कोई विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उन सब नंबरों के माध्यम से आप आ सकते हैं।